नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख होगी 18 दिसंबर 2023। धान मंडियों की और चावल के भाव की अपडेट लेकर हम आ चुके हैं। जी हाँ, तेजी मंदी की बात करेंगे, क्या रहा बाजार में चावल के भाव के साथ साथ धान की सभी वैरायटियों की सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बाजार का माहौल बता देते हैं। जो मंदी का बहुत लंबा दौर चला, लगभग 8 से 10 दिन का, आज वो थोड़ा सा कमज़ोर होता दिखाई दिया और बाजार में थोड़ा सा सुधार जो है बनता हुआ दिखाई दिया। बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है, बाजार एक बार ठहरे हैं और ठहर के आगे सुधार की तरफ जाने की पूरी पूरी संभावना नज़र आ रही है। टॉप भाव की बात करें तो आज भी तरन तारण मंडी में ही टॉप भाव लगे हैं। पंजाब की मंडी है, जहां पर 5,052 के आसपास के रेट 11-21 में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा 17-18 में भी 4,49 के आसपास की टॉप रेंज देखने को मिली है। इसके अलावा अन्य वैरायटियों में 1401 की अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो 1401 थोड़ा सा नरम आज फिर से हुआ है, क्योंकि चावल का भाव और थोड़ा सा इसका टूटा है। गवर्नमेंट और जो राइस एक्सपोर्टर्स की आज मीटिंग हुई थी, बड़े बड़े व्यापारियों ने इसमें हिस्सा लिया और बातचीत दोस्तों सकारात्मक बताई जा रही है। जो ये मीटिंग थी, ये बासमती चावल को लेकर तो थी ही नहीं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा माहौल बनाया गया कि बासमती पर कुछ बैन लगने वाला है और इसका भाव जो है टूटने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी इस मीटिंग में था नहीं। मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि बासमती के निर्यात पर रोक लगने की या स्टॉक लिमिट लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो बासमती के ऊपर ये मीटिंग थी ही नहीं। सरकार को जो चिंता थी वो ये थी कि चावल के भाव, जो गैर बासमती चावल के भाव है, निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद भी घरेलू बाजार में जो है चावल के भाव बहुत बढ़ रहे थे, जिसके कारण सरकार ने ये मीटिंग की है। और इन्होंने जो थोक व्यापारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, आदेश दिया है कि वो अपना मार्जिन को कम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन वहाँ पर लिया जा रहा था। और क्योंकि धान की कीमतें इतनी ज़्यादा है नहीं, जो गैर बासमती चावल है उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, लेकिन चावल फिर भी बहुत महंगा मिल रहा था। आपने देखा ही होगा, सोना मसूरी के भाव जो पिछले दिनों 3600-3700 चल रहे थे, आज वो 4300 तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो मीटिंग थी, इसका बासमती धान से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन माहौल बनाया गया ज़बरदस्ती और रोक लगाई गई मिलर्स के द्वारा धान की खरीद पे, जिसके कारण धान के भाव 200 से 250 रुपये तक दोस्तों आज की डेट में टूट चुके हैं। आज ठहराव आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 15-20 दिन में ये माहौल बदलेगा और फिर से आपको पुराने भाव देखने को मिलेंगे। चावल के भाव की एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर 11-21 की बात करें तो आज बाजार में लगभग लगभग स्थिर माहौल दिखाई दिया है। 10,100 का भाव, जो टॉप से टॉप माल जो है ए प्लस ग्रेड स्टीम क्वालिटी में बना हुआ था, वो अभी भी बना हुआ है। 9700 का भाव स्टीम ग्रेड ए का है और सेला क्वालिटी में 8400 का भाव दोस्तों डटा हुआ। 9700 के भाव को अगर मैं लेके चलूँ ग्रेड ए के, तो पिछले साल का जो भाव था उससे मैं अगर कंपैरिजन करूं तो अभी जो भाव चल रहा है 4748 का, वो थोड़ा सा कमज़ोर है। और मुझे लगता है कि इस रेट में 5,000 का भाव यहाँ पर निकलना चाहिए। मंदी की बात हमने कल भी एक वीडियो डाला था, हमने एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने हमें बताया था कि जो अभी तक जो बासमती की खरीद है वो लगभग 90% तक पूरी हो चुकी है। और अब जो माल है, किसान के पास तो केवल 10% ही माल बचा। केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे, 100 में से 10 जिनके पास धान होगा। बाकी पूरा माल मिलर्स के पास है। और मिलर्स ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो माल उनके पास ऑलरेडी आ गया है उसके भाव कम हों, क्योंकि यहाँ से आगे अगर चावल के भाव भी अगर टूटते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान केवल मिलर्स को ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत कम संभावना है, जी हाँ दोस्तों, बहुत कम संभावना है कि चावल के भाव में और गिरावट आए। अभी तक सऊदी अरब, ईरान, इराक जो हैं, बहुत बड़े बड़े जो हमारे आयातक देश हैं, इन्होंने अभी तक कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ी खरीद नहीं की है, जिसके कारण डिमांड इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं आई है। और आने वाले समय में गल्फ फूड फेस्टिवल होना है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है। बासमती के बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर वहाँ पर मिलते हैं और हैफेड भी इसीलिए खरीद कर रहा है कि क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में बासमती का जो जो बाज़ार है वो उज्जवल रहने वाला है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं तो आज भी बासमती में मुझे लग रहा है 11-21 में 4750 के भाव मिल रहे हैं। तो आप, अगर आपको डर लग रहा है तो बेशक आप निकाल सकते हैं। हमने पहले भी कहा था,
जब 5,000 के भाव आए थे कि आप अपना माल निकाल दें, क्योंकि मुझे उस समय बिल्कुल ऐसा लगा था कि ये टॉप भाव बासमती का जो है चल रहा है अभी तक का। तो अभी आने वाले समय में जो भाव बढ़ने की जो संभावना है वो बिल्कुल 10 जनवरी के आसपास वही दिन मैं लेके चल रहा हूँ। उस दिन तक अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस समय तक आते आते आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बासमती का बाजार किस तरफ जाने वाला है। बात करें पूसा क्वालिटी की और बासमती 30 नंबर की, तो बासमती 30 नंबर के भाव पिछले 2 दिन में पहले स्थिर हुए थे और अब यहाँ पर 20, 30, 50 रुपए का यहाँ सुधार बनना शुरू हुआ है, जो कि एक बहुत सकारात्मक संकेत है। और यही कारण है कि पूसा PB1 के भाव ज़्यादा टूटे भी नहीं हैं, क्योंकि बाकी सभी चावल में और धान में लगभग लगभग 200-300 रुपये की टूटत आ चुकी है, लेकिन जो पूसा के भाव हैं वो इतने ज़्यादा नहीं गिरे। तो MP के जो हमारे किसान साथी हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी जो है जो मंदी आई है इसमें ध्यान देने की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत दोस्तों नहीं लगती है। बात करें 1509 की, तो यहाँ पर 8200 के आसपास के भाव हैं। यहाँ पर मंदा जरूर दिखा है 1509 में 50 से 100 रुपये का अलग अलग क्वालिटी में जो टॉप से टॉप माल है 8200 का भाव यहाँ पर चल रहा है। और A+ में 8,000 का भाव है A ग्रेड में। सेला क्वालिटी हालांकि तेज हुई है, 7350 के भाव यहाँ पर देखने को मिले। मैं आपको बता दूं जो टॉप से टॉप भाव था वो 7400 7450 ही था सेला क्वालिटी में। इससे ऊपर जो है सीजन में गया भी नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट 1509 में नहीं है, क्योंकि ये माहौल चल रहा है थोड़ा सा, उसको लेकर थोड़ा सा जो आशंकित हो गए हैं व्यापारी, उसके कारण थोड़ा सा मंदा जरूर है। लेकिन ये माहौल बदलने में 2-4 दिन का समय दोस्तों जरूर लगा। आज थोड़ा सा सुधरा है, कल थोड़ा और सुधरने की संभावना है और आने वाले समय में जल्दी ही आपको पुराने वाले भाव नज़र आ सकते हैं। 17-18 की बात करें तो बाजार बिल्कुल स्थिर रहा है। यहाँ पर 9100 बिक रहा है A+ ग्रेड का जो है चावल, और ग्रेड A में 8900 के भाव हैं। गोल्डन सेला 8300, सेला में 7850 के भाव देखने को मिल रहे हैं। बात करें 1401 की, तो यहाँ पर जो मंदा देखने को मिला है ये बिल्कुल समझ से हमारी बाहर है, क्योंकि बासमती 30 इतना टूटा नहीं है, तो 1401 यहाँ पर टूटना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर 100 रुपये की मंदी है, तो थोड़ा सा और मार्केट का जो है गहन अध्ययन इसके लिए करना पड़ेगा कि ये 1401 के भाव क्यों टूटे हैं। ताज की बात करें 6350 का भाव है, सुगंधा 6650, सेला में 6150। सरबती की बात करें यहाँ पर 6150 के भाव गोल्डन सेला में, सेला में 5800, PR के भाव 4800 के गोल्डन सेला में, स्टीम 4650, सेला में भी 4650, RS10 के भाव 5750, गोल्डन सेला स्टीम में 6100 है, सेला क्वालिटी 5100 रुपये प्रति क्विंटल। पूसा की बात करें, पूसा PB1 8800 का भाव स्टीम क्वालिटी, और सेला में यहाँ पर 8000 की रेंज है। सोना मसूरी के भाव 4300 4400 तक का जंप दोस्तों ये मार गए थे, लेकिन सरकार ने जो मीटिंग की थोड़ा माहौल बनाया उसके कारण यहाँ पे 100 रुपये की टूटत दोस्तों देखने को मिली है। अब बात करते हैं धान के भाव की। तरन मंडी में टॉप भाव लगा, मैंने अभी बताया, कंबाइन में 1121 4885, हाथ क्वालिटी 5055। टॉप भाव से ये नरम नरम जरूर हुआ है, क्योंकि कंसोलिडेशन दोस्तों हर मंडी में आता है। अगर भाव बहुत ऊपर हों, बाकी मंडियों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर रहेगा भाव का, क्योंकि 5200 के आसपास 2 दिन पहले बिक रहे थे, और बाकी किसी मंडी में भी जो है 4800 के भाव भी दोस्तों 11-21 में नहीं मिल रहे थे, इसलिए जो आवक है वो उधर मुड़ जाती है, इसके कारण वहाँ के भाव भी नीचे आते हैं। ये जो कंसोलिडेशन है ये लगभग सभी मंडियों में देखने को मिलता है। 17-18 की बात करें 4951 का भाव है, 1509 3825, 1847 3820। मुक्तसर में कंबाइन के भाव हैं सारे 1121 4880, 1847 4000, 17-18 4780, 1692 4000, 1401 4590। खनौरी में 17-18 के भाव 4675 के हैं। कोटकपूरा 1847 3850, 17-18 4650, 1121 4960। अच्छा भाव यहाँ पर कोटकपूरा मंडी में 4960 का। टोहाना मंडी में आज थोड़ा सा मिला जुला सा रुख देखने को मिला, कहीं मंदी हुई कहीं तेजी हुई। 1847 यहाँ पर 50 रुपये मंदा हुआ, 3900 का भाव लगा। 1401 4775, 1692 3000, 17-18 4625, 1885 4725 का भाव यहाँ दोस्तों बोला गया है। सिरसा मंडी में 1401 4791, 1509 3900, 17-18 4400, 60 रुपये का यहाँ पर मंदा रहा। रतिया में भी मार्केट थोड़ा सा ढीला, 1401 का 4775 का भाव लगा, 1509 4011 है, 1886 4545। कैथल में 17-18 4700, 30 नंबर बासमती फिर से 6300 की तरफ चला है। अच्छी बात यहाँ पर नरेला में, क्योंकि यूपी के माल की बहुत ज़्यादा आवक नरेला में हो रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं, तो नरेला मंडी को बिल्कुल यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि आवक यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा है। 1509 3700 का भाव, 17-18 4355,
RS10 2911, सरबती 2850। जुलाना मंडी यहाँ पर स्टार मंडी बनती हुई आज यहाँ पर 100 रुपये की तेजी दिखी 17-18 में। 4725 का भाव लगा, 11-21 80 रुपये तेज हुआ 4821 का। फिर से लगभग वही भाव यहाँ पर दिखते हुए। रानिया मंडी में 1401 4699 है। गोहाना में भी तेजी रही 17-18 बिका 4677 और 11-21 4749। रोहतक में भी माहौल ठीक रहा, 4751 का भाव रहा 11-21 में और 17-18 बिका 4651। जींद मंडी 4750 11-21 17-18 4650। फतेहाबाद मंडी 1401 4875 अच्छे भाव यहाँ पर 1401 की 1886 4655। PB1 4670 अच्छा भाव PB1 का दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 4800 का तो दोस्तों हमने टॉप ही भाव बताया था और यहाँ पर 4670 की रेंज अभी भी ठीक ठाक मुझे दिख रही है। उकलाना मंडी में 11-21 4650, 17-18 4600। बेरी में 4750 भी का है 11-21। पिल्लू खेड़ा में 11-21 हाथ के भाव 4825 के हैं। 65 की तेजी 17-18 4705। 64 की तेजी 1885 4703। 30 नंबर हालांकि यहाँ पर मंदा हुआ है क्वालिटी, क्योंकि एक आध ढेरी आती है क्वालिटी का दोस्तों बहुत यहाँ पर फर्क आजकल दिखाई दे रहा। खरखोदा मंडी बिल्कुल ढीली रही आज, यहाँ पर 11-21 बिका 4651 और 17-18 4551। ये भाव ऐसे भाव हैं, इन भावों में माल देने की बिल्कुल ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आती है। MP की मंडियों की बात करें, रायसेन में पूसा 4325 का भाव है, आवक 45,000 की, क्योंकि PB1 की अच्छी खासी आवक यहाँ पर MP में देखने को मिल रही है। पिपरिया में भी लगभग 4336 से लेके 4400 तक के भाव पिपरिया मंडी में देखने को मिले हैं, जो है थोड़ा सा मंदा 101 रुपये का अपने टॉप भाव से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंडीदीप में भी पूसा के भाव 4375 के हैं, 17-18 4080 1509 3700। डबरा मंडी में 11-21 के भाव 4475 के रहे। मंदी यहाँ पर 25 की 17-18 4300 1509 3750 1847 3850। जहांगीराबाद में मिला जुला रुख यहाँ पर 1509 3850। 100 रुपये की तेजी 17-18 4321। सुगंधा 3151। ताज बिका है 3001। सरबती 2871। एटा में 1509 3500 बिक रहा है। ताज 2800, सुगंधा 3000, सरबती 2600 17-18 4300 18 47 3400। गोहद मंडी में 11-21 4250 17-18 4175। मैनपुरी में 1509 कंबाइन 3500 11-21 3800 17-18 3800। ताज 2750, सुगंधा 2800। डेवाई में 1509 3750, सुगंधा 3150, RS10 2700। सरबती यहाँ पर 2850 17-18 का भाव 4700 का आया है, लेकिन ये यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है कई दिन से। मैं इसको करेक्ट अभी तक नहीं कर पाया हूँ और इसको मैं अभी आगे जो है करेक्ट जरूर करूँगा। 1847 3750 का भाव। अलीगढ़ में 1509 3700, सुगंधा 3150, सरबती 2750 17-18 4300 1847 3750 11-21 4400। जो अगर मैं बात करूँ डिबाई मंडी की, तो यहाँ पर 4300 के आसपास के भाव 17-18 में दोस्तों बने हुए हैं। अलीगढ़ की बात दोस्तों हमने कर ली है। उसके बाद बात करेंगे गढ़ मुक्तेश्वर 1509 3700, ताज 3000, सरबती 2825, सुगंधा 3181। खैर में सरबती 2831, सुगंधा यहाँ पर 3151 है। 17-18 4312 1847 तेज हुआ है यहाँ पर 87 रुपये 3762 का भाव। 11-21 150 रुपये तेज 4551 1401 4511 1509 3752। कोटा मंडी में 15 के भाव 3700 के रहे। सुगंधा 3100 11-21 4200 17-18 4200। पूसा बासमती PB1 के भाव यहाँ पर 4400 के देखने को मिले हैं। तो ये थी मंडियों की अपडेट। अमृतसर मंडी का भाव अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो हम अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पेज पर उसको डालने की पूरी कोशिश करेंगे। डिबाई के ऊपर अपडेट मैं कल के वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी मंडी का भाव एक बार ज़रूर से ज़रूर डाल दें, क्योंकि जो हमने भाव डाले हैं वो टॉप भाव डाले हैं। आपने अपना माल किस भाव पर बेचा है वो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार डाल दें। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बासमती का जो भाव है वो इतना भी नहीं गिरा है कि बहुत ज़्यादा डरा जाए। 100 से 200 रुपये का रिस्क मैंने पहले ही बताया था कि 200 रुपये का रिस्क आपको लेके चलना है। अगर उस 200 रुपये के रिस्क को जोड़ दें तो भाव अभी भी टॉप ही बने हुए हैं। इसमें कोई मुझे बहुत बड़ी गिरावट की यहाँ पर संभावना बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। मंडियों में आवक बिल्कुल नहीं है। मैं कम से कम 4 या 5 मंडियों का दौरा कर चुका हूँ, किसी भी मंडी में आवक नहीं है। जो किसान थोड़े से डरे हैं वो ज़रूर माल लेकर पहुँचे हैं, लेकिन उनके माल को भी जोड़ दिया जाए तब भी इतनी ज़्यादा आवक नहीं है। और ये आवक का ना होना इस बात का सबूत है कि बासमती अभी बचा नहीं है। जो बचा है उसको बिल्कुल लपका जाएगा और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना
पड़ सकता है। जिन किसान साथियों को जो है डर लग रहा है वो यहाँ पर भी माल निकाल सकते हैं। 100-200 का जो है तेजी मंदी दोस्तों चलती रहती है, क्योंकि जो शुरू में जिन्होंने धान बेचा उन्होंने 11-21 को भी 4300-4400 में बेचा है, तो उनका भी आप रेफरेंस मान के चलें। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई है, डरे नहीं, बिल्कुल जो है समर्थ रहें और कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों रहें। तो वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।